कैसे मेरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि भारत इतना विकासशील देश है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, फिर भी यहाँ से गरीबी ख़त्म क्यों नहीं होती। आपको पता है ना, इंदिरा गांधी ने कब नारा दिया था भारत से गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह ने कहा हमने सैकड़ों गरीबों को गरीबी की दलदल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मोदी जी काफ़ी वक्त से जो है अर्थव्यवस्था दूसरी तीसरी करते जा रहे हैं और कह रहे हैं भारत बहुत विकसित हो रहा है, नया भारत है, बहुत मजबूत है, लेकिन गरीब ख़त्म नहीं हो रहा है और गरीबी भी ख़त्म नहीं हो रही है। और आज भी 80 करोड़ लोग जो है राशन की लाइनों में लगे हुए हैं भारत के अंदर में। तो ये क्या चक्कर है कि इतना सब कुछ, इतना पोटेंशियल देश होने के बावजूद कि आपके पास में खूब सारी कृषि प्रधान ज़मीन है, बहुत अच्छी लैंड है, आप फूड सरप्लस हो सकते हैं, उसी वजह से आपके देश की आबादी भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन बावजूद इस सब रिसोर्सेज होने के बावजूद, पोटेंशियल होने के बावजूद, स्किल होने के बावजूद भी यहाँ से गरीबी का जो है वो ख़ात्मा नहीं होता। देखिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात तो सब सही है और आपको यकीनन इसमें कुछ सीखने को मिलेगा चौथी फेल आदमी से। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये कोई एजेंडा है या कोई मैं वामपंथी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बेसिक नियम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर में स्किल की कमी नहीं है। ये तो नेताओं के भाषण में भी आपने लिखा होगा कि लोग यहाँ के ऊर्जावान हैं और उनके अंदर ज़बरदस्त स्किल है, लेकिन यहाँ पर स्किल की पोटेंशियल का शोषण और दोहन होता है। सबसे पहली वजह तो यही है कि यहाँ से गरीबी कभी भी ख़त्म नहीं होती, नहीं होगी, क्योंकि जो लोग थोड़े से भी वेल्दी हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी साधन है, तो वो साधन संपन्न होने के लिए उन्होंने कोई चीज़ इनोवेशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कुछ चीज़ बनाई नहीं है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, वो कुछ उनकी किसी चीज़ में मास्टरी नहीं है। उनकी एक ही चीज़ में मास्टरी है, वो कैसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनका शोषण करें और उनके हिस्से के बहुत सारे पैसे को अपने हिस्से के अंदर ले लें। ये यहाँ पर एक बिज़नेस एटमॉस्फेयर और एक सेटअप चलता है। आपको मेरी बात ये थोड़ी सी अजीब लगेगी और थोड़ा समझने में भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप भारत के अंदर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, बड़े कॉरपोरेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि क्या सांठगांठ क्या सेटिंग होती है, मैं तो एमएसएमई की बात कर रहा हूँ। छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो हैं, जो कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोज़गार ये लोगों को देते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार का सृजन यहीं से होता है। ये मैं इनकी भी बात कर रहा हूँ। देखिए, आप किसी भी छोटे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, अगर आपको मेरी बात का फैक्ट चेक करना है तो आप चले जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए कि वहाँ असल में हो क्या रहा है। जहाँ से गरीबी हटनी चाहिए वहाँ पर असल में हो क्या रहा है, तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं है। वो आदमी कुछ भी बना नहीं रहा है, ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं बना रहा है, उसके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और थोड़ी सी पूंजी है। तो वो उस पूंजी से क्या कर रहा है, उस पूंजी से वो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है, लेकिन वो अपने जो साथी सहपाठी स्टाफ जिनकी मेहनत के बदौलत वो ये सब कर रहा है, उनको वो पैसा नहीं बांट रहा, उनको पारिश्रमिक नहीं दे रहा। पारिश्रमिक तो छोड़िए, उनको एक वर्केबल कंडीशन तक वो प्रोवाइड करने के लिए राज़ी नहीं है। मतलब अगर कोई जोखिम भरा काम है तो वो जोखिम ले रहा है लेबर, वो मर जाता है तो गरीब की ज़िंदगी 5 लाख 10 लाख की ज़िंदगी कह के वो कुछ उसको कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उस टाइम पे ना सुरक्षा देने के लिए तैयार है, ना सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, ना एक साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर देने के लिए वो तैयार है। आप देखेंगे तो वो कंपटीशन में बने रहने के लिए वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि आगे उसके बड़े कॉरपोरेट खड़े हुए हैं और नीचे ये इसकी छोटी सी एमएसएमई है, तो इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो अब ये करता क्या है कि वो बड़ी एमएसएमई को, क्योंकि वो टैक्स उसको जाते हैं, उसको थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, उसको डेली वेजेस के ऊपर में सरकारी उसका नियंत्रण ज़्यादा है, वहाँ पर इंस्पेक्टर उस पर हमला करते हैं, उस दुनिया भर की चीज़ें, तो ये उसके रेट को ये तोड़कर ही उस बाज़ार के अंदर में टिक सकता है। तो ये रेट को तोड़ता कैसे है कि ये बहुत पुरानी मशीनों को इकट्ठा करेगा, बहुत ख़राब क्वालिटी के जो है इंस्ट्रूमेंट अपने पास लेकर आएगा और बहुत सस्ती गरीब मजबूर लेबर को अपने पास में इकट्ठा करेगा और ये रेट को तोड़ देगा। रेट को तोड़ देगा क्योंकि रॉ मटेरियल तो जो उसको मिल रहा है वो इसको मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है। ये लेबर ही है जहाँ पर आप रेट को तोड़ सकते हैं, तो लेबर की रेट को ये तोड़ देगा और उसके बाद जो है ये रेट भाव के अंदर में ये एक अच्छा मुनाफा भी कमाएगा, वो लेबर के पास में नहीं जाने देगा और उस अच्छे मुनाफे को ये क्या कहते हैं, खा जाएगा। ये धीरे धीरे कोशिश करेगा कि ये अमीर हो जाए, अमीर होता चला जाएगा। तो हज़ारों लोगों के शोषण करने के बाद में एक एमएसएमई का उद्योगपति जो है एक थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करता है और बड़े उद्योगपति बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। और ये एक ट्रुथ क्या कहते हैं, ट्रुथ एटमॉस्फेयर है। अब आप एक और चीज़ को इसको समझिए। देखिए, भारत में स्किल की भी कोई ख़ास कदर नहीं है।
स्किल की कदर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो स्किल बेस्ड सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर सिस्टम है 2-3 तरीके के यहाँ पर लोग तरक्की करते हैं। एक तो जिनके पास वंशानुगत मतलब बाप दादा के पास कोई जायदाद या कोई बिज़नेस या कोई सेटअप था तो अब उनकी औलाद बैठ गई, तो यहाँ पर एजुकेशन और स्किल का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप करते 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 अपने आप को पॉलिश करते हैं। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं तो आप यकीनन थोड़ा से बिज़नेस को, आपका बिज़नेस और सेटअप इतना मजबूत है कि आप उसको स्टेबल करते करते आगे बढ़ा देंगे। फिर आपकी पीढ़ी के अंदर में कोई काबिल आदमी भी आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उनको काबिलियत उनसे डरती है, तो काबिल आदमी आ जाएगा वो बिज़नेस को फिर कई गुना जंप करवा देगा, फिर वो और अमीर हो जाएंगे। तो अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब यहाँ पर उनका कोई ख़ास भला नहीं होगा। ये स्किलफुल लोग, ये जो लोग हैं जो सिस्टम और सेटअप में काम करने के आदी हैं, जो स्किल के ऊपर में जिनकी कोई तवज्जो नहीं है, इनके लिए भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार और मजबूर लोग यहाँ पर बसते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्किल और वो तो चलता नहीं है। यहाँ पर तो चलता है कि मैं कितने मजबूर लोगों को इकट्ठा करके और उनका शोषण करके और उनके ज़रिए का पैसा, उनका टाइम कंज्यूम करके, उनका टैलेंट कंज्यूम करके मैं जो है अपनी तरक्की करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो वो पिट्ठू बिठा देगा जगह जगह पर अपने, जिनके वो टैलेंट को, उनके हिम्मत को, उनकी ताकत को, उनकी एनर्जी को, उनकी जवानी को, उनको चूस चास के और वो अपने आप जो है पूंजीपति बना रहेगा। लेकिन बाहर जाएगा तो यकीनन रूल्स एंड रेगुलेशन उसके आड़े आएंगे। इस तरह से शोषण वो खुला नहीं कर पाएगा। उसको फैक्ट्री के अंदर एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसको टैक्स भी बराबर पे करना पड़ेगा। कच्चे पक्के की रसीदें वहाँ चलेंगी नहीं, तो उसको सूट नहीं करेगी जगह। और वहाँ पर अब सीधा आ जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, और ऑब्वियसली वहाँ पर भी बड़ी कंपनियाँ होंगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसे, अगर वो सब कुछ उसी स्टैंडर्ड का उसको मेंटेन करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बड़े जाइंट जो हैं उसको आराम से कुचल देंगे। तो उसको वो एटमॉस्फेयर सूट ही नहीं करता, वो बाहर जाता भी नहीं है, इसलिए वो यहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसको मजबूर लोगों का एक ख़जाना मिलता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि एक चीज़ इसको जो ब्रेक कर सकती थी कि जो गरीब आदमी है वो अमीर हो जाए और वो अपनी स्किल से इसको तोड़ दे और अपने टैलेंट से इसको तोड़ दे। तो देखिए, जिसके पास पैसा है वो तो अपनी एजुकेशन उस तरीके की ले लेता है, तो उसको पता है कि स्किल की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ से पलायन करके दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन जिस आदमी के पास में पैसा नहीं है और वो यहीं पर अपने स्किल का दोहन करना चाहता है, तो उसकी एक रेंज है, वो रेंज से ऊपर कभी भी नहीं जा पाएगा स्किल के दम पर। अब स्किल स्कूल जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो आपको कोई भी ऐसा ख़ास स्किल प्रोवाइड नहीं करवा रही है। बल्कि मैं तो जहाँ तक हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 5वीं क्लास तक, मतलब 10 साल की उम्र तक भी अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं स्कूलों के अंदर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सरकारी स्कूल के अंदर जाके 6ठी क्लास में दाखिला करवा दीजिए, एफिडेविट जमा करवा के कि भैया मैं गारंटी लेता हूँ कि 6ठी क्लास जितना जानता है, और स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, वो वहाँ से आगे पढ़ना शुरू कर देगा। अगर आप जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके अगर आप बाज़ार में काम ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको इस एजुकेशन पे कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि शुरुआती 10-12 साल आपके तो बर्बाद ही हैं, किसी काम के नहीं है। एजुकेशन उसके बाद ही शुरू हो रही है, और तब तक जो है एक आदमी, जो एक गरीब आदमी है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, उसका हौसला टूट जाता है और वो परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चा मेरा 12th तक आते आते बच्चा जो है आमतौर पे 17 साल का हो जाता है। 17 साल एक ठीक ठाक एज है, अगले साल तो उसका वोटर ID कार्ड बनने वाला है। 17 साल इतनी बढ़िया एज है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जो गरीब माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि यार अब ये कमाने में अगर हाथ दे तो मेरा हाथ बटाएगा। तो वो अगर वो स्किलफुल भी है बच्चा, उसके अंदर थोड़ी बहुत स्किल भी है, तो वो स्किल उसके काम नहीं आएगी जो उसने 12वीं तक हासिल की है, वो आगे तो काम नहीं आने वाली, वो कोई बड़ी जॉब उसको दिलवाने वाली नहीं है। तो ये अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो मज़दूरी करेगा और वहाँ पर अपना शोषण करवाएगा। तो गरीबी से निकलने का चांस उसके पास में नलबटा सन्नाटा ही है, वो नहीं निकल पाएगा गरीबी से। अब भारत के अंदर में, भारत, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये इस तरीके की जो भी घनत्व आबादी वाले जो जगहें होती हैं, यहाँ पर आमतौर पे वर्ग संघर्ष बड़ा भयंकर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है
कि जिसके पास में पूंजी इकट्ठी हो गई है वो उसको ये सिस्टम समझ में आ रहा है, तो अपने बच्चे उन आप देखिएगा ये जितने भी ये एमएसएमई के मालिक होते हैं आपको ज़्यादातर ये अनपढ़ ज़्यादा मिलेंगे आपको। और जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हैं उनकी औलादे उनके मालिक आपको ज़्यादातर अनपढ़ मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन के अंदर में कुछ मलाई मत्ता हाथ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं ये समझा दूंगा कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट करके एक सेटअप बिठा के आपको धंधा करना है और यहाँ पर इसके श्रम का आपको हिस्सा जो है वो खाना है। और वो सिस्टम और सेटअप समझ जाता है। वो कहते हैं कि भैया मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा, तो उसको व्यापार कहते हैं, उसको व्यापार समझते हैं और उसको वो बिल्कुल एकदम नैतिक और सही मानते हैं। तो अगर आपको भी ज़िंदगी में अगर अमीर बनना है तो आपको ये वाला इमोशन जो है ना अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि मानवता कोई चीज़ होती है और मैं किसी का शोषण कैसे करूं, और यार मैं इससे इतना काम करवाता हूं और मैं इसको इतने कम पैसे देता हूं। मैं आपको ना 2 3 4 5 लाइव एग्जांपल भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो लाइव एग्जांपल दूंगा नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों को बदनाम करके या 1-2 लोगों का नाम लेके भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब पूरा का पूरा तालाब ही मगरमच्छों से भरा हुआ हो तो 2 4 5 आदमियों का नाम आप ले भी लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, होलसेलर, पूरा का पूरा नेटवर्क इस तरीके के लोगों से भरा पड़ा है। और तकरीबन आमतौर पे वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने जो है 10-10 5-5 10-10 5-5 के झुंड जो है अलग जगह पे बिठा दिया और उनके श्रम और उनके परिश्रम और उनकी मजबूरी का वो जो फ़ायदा उठाकर और उनके ज़रिए वो पैसा बना के और अपने आप को माइंडेड और जीनियस और इंटेलिजेंट साबित करने में लगे हुए हैं। अब इतने ज़्यादा मकड़ जाले और लकड़ बनने में बहुत मुश्किल काम होता है कि कोई गरीब आदमी जो है यहाँ पर निकल जाए। और स्किल का सम्मान तो यहाँ पर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्किलफुल आदमी ऐसे भी ज़्यादा लोगों को सूट नहीं करता है। अगर मान लीजिए वो उसके अंदर स्किल है तो कुछ दिनों के अंदर में अपना काम खड़ा करने की या अपनी सेटिंग बिठाने की या अपना दिमाग लगा के वो धंधे को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आमतौर पर इस तरह के लोग चाहिए नहीं होते। रोबोटिक लोगों की ज़्यादा डिमांड रहती है और वो लोग चाहते हैं कि इस तरीके के लोग उनके पास में ज़्यादा बने रहें, जो कुछ बोले नहीं, जो अपना दिमाग ना लगाएं, वो सिर्फ उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उसको वो चलें। वो बार बार आपको समझाते रहेंगे कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उनको पता है कि आपका बुद्धि का इस्तेमाल करते ही आपको सारा का सारा धागे की तरह आपके सामने दुनिया खुलने वाली है। फिर दुनिया खुलने वाली है और आपको पता है कि यहाँ पर जिस जंजाल में आप फंस गए हो, यहाँ से आपके कभी भी क्लास स्ट्रगल तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ना आपकी क्लास में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको बाहर निकल के रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर भारत जैसे देशों के अंदर में आपको कामयाब होना है तो आपको वही सिस्टम जो यहाँ पर चला आ रहा है वही सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। अपने से नीचे के लोगों का शोषण करना पड़ेगा, वो शोषण करना पड़ेगा, उनका दमन करना पड़ेगा, उनको मूर्ख बनाना पड़ेगा, उनको मूर्ख बना के जो है अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा, उनसे अपने बदले के काम करवाने पड़ेंगे। और आप अपने दिमाग के बल पर जो है उनकी सेटिंग बिठाओगे तो फिर धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप उन्नति और प्रगति कर जाओ। और आपको इसमें हर तरीके की हर तरीके का भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार आप कर सकते हो आप उसमें ज़रूर कीजिए माल के अंदर में। नहीं तो मेरे भाइयों, यहाँ पर जो है क्लास को बदलना और क्लास को चेंज कर देना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। अगर आपके अंदर नैतिकता बची हुई है ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा ये आपके लिए। नैतिक जो है वो सब लफाजी किताबी ज्ञानी बात है कि नहीं मैं ऐसा नहीं। हाँ, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो और जो अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी क्वालिटी आप बेहतर देते हो, प्रोवाइड करते हो तो ये ठीक है। ये असल में बिज़नेस ट्रांजैक्शन, इसमें नैतिकता का कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी ख़राब होगी तो फिर क्या होगा कि वो आपका जो क्लाइंट है वो आपके हाथ से उखड़ जाएगा। लेकिन ये जो शोषण और ये जो नैतिकता का पता नहीं, ये आपकी उस सेटअप, उस फैक्ट्री, उस कारखाने के अंदर है जहाँ पर आप सैकड़ों लोगों को मूर्ख बना के उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनका शोषण करते हो और आप एक मोटा माल बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हो। और ये जितने बड़े लेवल पर जाता है ये उतनी बड़ी भयंकर करप्शन इसके अंदर में
पैदा होती जाती है। बड़े जो फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं वहाँ पर स्टाफ के साथ में शायद इतनी करप्शन नहीं होती है, लेकिन वो फिर दूसरे तरीके की करप्शन वो लोग करते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमराया हुआ है। तो इसके अंदर में ये सिर्फ़ एक मुहावरा ही है कि गरीबी हटाओ और कोई नेता आके गरीबी हटा देगा। आपको अगर गरीबी आप सिर्फ़ एक न्यूक्लियर इकाई के तौर पे अगर सोचेंगे और आप सिर्फ़ अपनी गरीबी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अपनी, और उसके अंदर में नैतिक मूल्यों का आप इतना एहसास नहीं करेंगे, आपको पता है कि हाँ ये एक सिस्टम है और इसके अंदर में शोषण होता है, और स्कूली एजुकेशन को आप इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे इनिशियल लेवल के ऊपर में, या तो आपके पास में पूरा पढ़ने का मतलब साधन उपलब्ध है और आपके पास समय मौजूद है, तो आप उस तरफ जाइए, वरना अपने अंदर कोई स्किल पैदा कीजिए। स्किल पैदा करने के बाद में अपनी एक टीम डेवलप कीजिए और उस टीम का शोषण कीजिए उससे अपने बदले काम करवाइए और इस तरीके की 2, 3, 4, 5 टीमें इकट्ठी कीजिए। किसी से आप अपना माल बेचने के लिए लगाइए, किसी को आप जो है, और उनसे बड़ी बड़ी बातें और झूठ सच सब तरीके की बातें कीजिए और आप इंडिविजुअल तरक्की कीजिए। देश और देश की नैतिकता को आप फ़िलहाल के लिए ताक पर रख दीजिए, तब तो क्लास वो चेंज हो पाएगी। और अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी वामपंथी कीड़ा जाग गया, या फिर आपके अंदर में थोड़ा सा भी नैतिकता आ गई, या फिर आपको जो है भगवान से डर लग गया भगवान के एग्जिस्टेंस को ही आपने मान लिया, तो फिर ये आपके लिए बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप तरक्की करें, अमीर हों और आगे बढ़ें। और भारत के अंदर में भगवान से डरने वाले इतने लोग हैं, नैतिकता का पाठ पढ़े हुए इतने लोग हैं, तो इसलिए जो है करप्ट लोग वो तरक्की, मतलब इसको कलयुग कह सकते हो आप, कि वो करप्ट लोग जो है तरक्की भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, और आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल उनके कर्मों का फल उनके आगे आएगा। नहीं आएगा। पूरा जीवन लगा दोगे आप, उनके कर्मों का फल उनके आगे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बेईमान सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर में वही कामयाब होगा जो इस बेईमानी को समझ के आगे बढ़ने की नीति बनाएगा, नियम बनाएगा। हाँ, हर जगह पर उसको समझेगा कि यहाँ का फॉल्ट लाइन क्या है, वो हर फॉल्ट लाइन को प्ले करेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको आइडिया बताया ना कि भाई बड़ा कॉरपोरेट है तो उसकी जो स्टाफ की सेफ्टी है, उसको जो टैक्सेशन है, उसको जो फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो मशीनरी है, सब नई मशीनरी है, बाद अपग्रेडेशन हो रही है, उसको बीट करने के लिए ये दुनिया की सबसे खचाड़ा मशीनरी लेकर आएगा, दुनिया की सबसे सस्ती फैक्ट्री लेगा जो उसको मिल रही होगी, उसके अंदर में दुनिया का सबसे गंदा एटमॉस्फेयर पैदा करेगा और दुनिया की सबसे सस्ती लेबर वो ढूंढ के लेकर आ जाएगा, एक से एक मजबूर, नाहिल, नाकाबिल लोग, और उनको जो है बनाने की कोशिश करेगा कि ये यहाँ से जो है वो सारी कटिंग मार देगा इसके अंदर में, और कच्चे पक्के में माल बेच के वो जो है बड़ा मार्जिन अपने पास बचाना शुरू कर देगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है। अच्छा, बेचने के अंदर में भी वो करप्शन वो सेल्स के लोग समझते होंगे सीधे तो माल भी ना बेच पाओ आप, तो वो चीज़ है, तो वो कर देगा। तो उसके बाद जो है कि कहीं जाके रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए तो पूरा कलयुगी दिमाग चाहिए, पूरी नैतिकता का पतन चाहिए, और धर्म और भगवान से तो बिल्कुल भी डर, उसको तो बिल्कुल मतलब हटा के फेंक दो दिमाग से कि कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है कि धर्म होता है, भगवान होता है और वो आपको कुछ देने वाला है, वो कुछ करने वाला है आपके लिए। कुछ नहीं करेगा भाई, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपको गरीबी से निकलना है, इंडिविजुअल निकल जाओगे, देश कभी नहीं निकलेगा। अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओ, क्योंकि देश इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि देखो क्या है, लोग चाहिए, मज़दूर चाहिए। हमारे एक सर थे, वो मजाक में हमसे एक बात बोलते थे, कहते थे मैं नहीं चाहता क्लास के सारे बच्चे पढ़ें। मतलब जब मैं चौथी क्लास में था, चौथी में ही फेल हो गया था, तो वहाँ पे हमारे गुरुजी थे, वो हमें समझाते थे, तो मैं चाहता ही नहीं पूरी क्लास के बच्चे पढ़ें। देखो अगर सारा ही बच्चा पढ़ेगा और सारा ही IAS IPS और ये सब बन जाएगा, तो मेरे घर में सफ़ेदी कौन करेगा, मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन लगाएगा, मेरे घर के अंदर जो है क्या कहते हैं, मेरा राशन कौन ला के देगा मुझे, हैं, मुझे साफ करके मेरे घर के बाहर जो वॉचमैन खड़ा, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो ये लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पूरी क्लास जो है मेरी पढ़े और स्किलफुल बने, और अगर उनकी स्किल को सम्मान नहीं मिल रहा है तो विदेश निकल जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता। तो कुछ लोग, तो इसलिए जो है ये 25, 30, 40 करोड़ की आबादी जो नहीं चाहती
कि आप अमीर बने। आप अमीर बनोगे, इनके कारखाने, फैक्ट्रियाँ, दुकानें सब बंद होने लगेंगी। आप जब अपने पैसे के देखिए, पैसा कहीं उग नहीं रहा है, ये पैसा है रोल हो रहा है, आपको जेब से खींचना है दूसरे की, तो ये इन्हीं की जेब से खींचेगा तो आपकी जेब में आएगा। और आप बोलोगे कि कोई मतलब मैं बोलूँ कि स्टाफ को डबल सैलरी दे दो, 3 गुना बांट दो, ज़िंदगी में ना इतिहास गवाह है इस बात का कि आज तक किसी ने अपनी जेब का रखा पैसा किसी दूसरे को नहीं दिया। तो पैसा जो है वो चालाकी तिगड़म से उसकी जेब से आपको लेना है। कई बार तो बेज़रूरत की चीज़ें आपको बेच देते हैं कॉर्पोरेट ऐड से, भ्रामक प्रचारों से। तो वही सिस्टम है पैसे का। स्टॉक मार्केट में भी वही सिस्टम है। आपको अपनी चालाक, अपनी श्रम, अपनी अकल, अपने दिमाग से वो पैसे को अपने पास में इकट्ठा करना है। तो वो पैसा ऐसे कोई निकाल के आपके हाथ में देने वाला नहीं है, ये सिस्टम है और सिस्टम को समझना है। और जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे ना कि ये असल में उसके हाथ से निकल के आपके हाथ में आएगा कैसे, तब उसके लिए जितनी भी तिगड़म लगती है वो आपको लगा लेनी चाहिए। हाँ, लीगल करप्शन भी एक चीज़ है, मतलब एक करप्शन जिसकी इजाज़त जो है अंदर खाने सरकार ने शायद दे रखी है, चलने देती है। क्योंकि अगर सरकार जब तक मजबूत कोई सेटअप या बुनियाद, सरकार धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिजिटाइजेशन कर रही है वैसे वैसे जो है धीरे धीरे इस तरीके की करप्शन के ऊपर में वो अंकुश लगाती जा रही है। जैसे जीएसटी के बाद तो काफ़ी इसके ऊपर में अंकुश लगाए डिजिटल होने के बाद में। अब ये उस तरीके से इतना ज़्यादा कच्चा पक्का नहीं कर पाते, कर अब भी रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाते। कच्चे बिल पक्के बिल का चक्कर वो रहता था। गवर्नमेंट से टैक्स बहुत बचा लिया करते थे। एक व्यापारी, मैं बता रहा हूँ आपको, 10-10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यापारी जो है एनुअल 5 लाख की कमाई लिखा के टैक्स भर दिया करता था। थोड़ा सा एक महीने मार्जिन नहीं, ये सब करते थे। तो वो उस पर लगाम लग रहा है, लेकिन ये लगाम सरकार लगा ही नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि ये करप्शन को सरकार जब तक इसको जो है सरकार को इसको सहना पड़ेगा जब तक कि सरकार इसका पैरेलल एक सिस्टम खड़ा नहीं कर देती। और वो रातों रात खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग भी बहुत ताकतवर लोग हैं और ये भी आवाज़ हैं। मतलब आबादी भी ज़्यादा है, 30-40 करोड़ लोगों की आबादी है। तो इतना आसान नहीं कि सरकार का कि मूल चूल परिवर्तन। अच्छा, फिर ढांचा है जैसा भी, जिस भी तरीके से अनैतिक तरीके से ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और क्या कहते हैं, अपनी उन्नति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये देश की उन्नति में कहीं ना कहीं सहायक ही बने हुए हैं। ये बात सही है कि टैक्स पेयर पूरे 140 करोड़ लोगों को होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ये पैसा जो है ये फ्लो करे नीचे तक। और सरकार लेकिन अगर सिस्टम को एकदम ब्रेक कर देगी तो सरकार के हाथ से भी मामला निकल जाएगा। इसलिए सरकार भी फ़िलहाल कुछ करेगी नहीं, करना नहीं चाहती, करेगी भी नहीं, क्योंकि जो सिस्टम और सेटअप है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। वो धीरे धीरे करके सुधरता है। बाकी देशों में जहाँ सुधरा हुआ है वहाँ पर भी धीरे धीरे करके ही सुधरा है। हम बहुत ज़्यादा ही धीरे हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, हमारा वेरिएशन इतना है, भाषा के, धर्म के, जात के, हमारे आपस में डिस्प्यूट इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर एकदम कड़क फैसला नहीं कर सकते। कोई दूसरा आ जाएगा, बोला ये देखो हिंदुओं को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, या क्या दलितों का दमन कर रहा है, या मुसलमानों को दबा रहा है। ये इस तरीके से यहाँ की पॉलिटिक्स चलती है। तो यहाँ पर इसलिए बहुत स्लो चीज़ें होती हैं और अगले 20-30-40 सालों तक यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर अमीर होना है तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से काम करना ही पड़ेगा, यहाँ के सिस्टम को समझ के काम करना पड़ेगा। और अगर आपको अमीर नहीं होना है और आपको नैतिक और एक सच्चा जीवन जीना है तो भैया अपना छोटा मोटा रोज़गार करो, अपना ज़िंदगी गुजारो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ना किसी का शोषण करो, ना अपना शोषण करवाओ। ठीक है भाई, यही बात है। इसलिए नहीं होते यहाँ पर अमीर। जिस दिन ये सिस्टम बदल जाएगा उस दिन यहाँ पे भी तांता लग जाएगा अमीरों का, अमीर बहुत सारे हो जाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्किल भयंकर तरीके से, नेचुरल स्किल नहीं कह सकते उसको, इंस्टिंक्ट, आगे बढ़ने का जज्बा बहुत बुरी तरीके से लोगों के अंदर भरा हुआ है। लेकिन यही है कि सिस्टम उनका साथ नहीं दे रहा है, सिस्टम पूरे तरीके से करप्ट है।
तो वो उनके समझ में नहीं आता, उनको लगता है अच्छा इनकी एक ख़ास बात ये होती है जिसकी वजह से और कन्फ्यूज़न पैदा होती है, ये तुमको ना मेहनत करने का लेक्चर पिलाते रहते हैं, या मेहनत करो नोबिता, आगे बढ़ो नो। वो जापान वगैरह में सेटल है मामला, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप मेहनत करोगे, आप मज़दूर बन जाओगे, आपके जब गुर्दे ख़राब हो जाएंगे आप घर पहुँच जाओगे अपने। आप कभी खाली वक्त में सोचना कि आपके पिता ने खूब मेहनत नहीं की है कि अपनी जवानी में, तो फिर वो उनको रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो उनको जो है ना धर्म का, नैतिकता का, या आमतौर पे ये धर्म की अफीम जो चटाते हैं ना, ये भी ऊपर से ही लोग चटाते हैं। उनको पता है कि ये मेरे से डरे ना डरे, भगवान से ज़रूर डरेगा, चोरी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, इसके अंदर नैतिकता ज़िंदा रहनी चाहिए। जा तू छठ मना क्या और छठ मैया के जगह जगह पंडाल लगा दो, ये सब ज़िंदा रहेगी चीज़ें, तभी तो आपके अंदर में वो दूसरा थॉट पैदा नहीं होगा ना। जब तक आपके अंदर ये सब चीज़ें ज़िंदा रहेंगी, आपके अंदर वो दूसरा थॉट आएगा नहीं कि ये चोर बेईमानी है, किस तरीके से आपका शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है, और आपको कैसी नैतिकता की शिक्षा दे रहा है, और ख़ुद परिश्रम नहीं कर रहा है। घर पे लेटे लेटे तू आ गया, तू खो गया, तू सो गया, तू हट गया, अरे नहीं 10 बजे, अरे वो बहुत अर्जेंट था यार, मैं तो रातों मैं तो ये अरे भाई नहीं, ये बोले तू लेटे लेटे कहाँ से एसी से मेरे को ऑर्डर दे तू क्यों नहीं मेहनत करता कमीने? अगर मेहनत इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तू भी तो आ मेहनत करना। तू नहीं करेगा, मेहनत करेंगे ये लोग, और जो करेंगे वो बेचारे ज़िंदगी भर मेहनत करते रहेंगे। उनका बाप भी मेहनत कर रहा था, मेरा बाप भी मज़दूर था, मेरा दादा भी मज़दूर था, मेरा चाचा भी मज़दूर था, किसी की किडनी फेल हो गया मर गया, किसी का हार्ट अटैक होकर मर गया, किसी का कंपनसेशन मशीन में हाथ आके मर गया है। ये आपको सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कोई भड़का भी नहीं रहा, और मैं कोई वामपंथी एजेंडा भी नहीं चला रहा, लेकिन आपको ये समझना है। मैं तो इसलिए वामपंथी एजेंडा आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, ठीक है। जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनके ख़िलाफ़ मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ आप भी वैसे ही हो जाओ, अगर आपको अमीर होना है तो वही रोल मॉडल है, आप वैसे ही हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये वामपंथी एजेंडा नहीं है, तो प्योर जनसंघी एजेंडा है। वो है, जगीरा से लड़ना है तो जगीरा जैसा कमीनापन तो लाना पड़ेगा ना मेरे भाइयों, है ना। वो चीज़ है बस, ठीक है। जय हिंद। समझ गए ना हम लोग क्यों नहीं अमीर हो रहे? यही बात है बस।